Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very interesting topic that is about कि how we are destroying our lives, कि हमारी लाइफ की कैसे डिस्ट्रक्शन हो रही है और हमें इस बात का पता भी नहीं है. You know what? हमारी लाइफ में जो हम सीखते हैं और जो हम करते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. यानी इल्म और अमल. इल्म यानी जो हम सीखते हैं और अमल जो हम करते हैं वो दोनों बहुत डिफरेंट होता है. और इस डिस्टिंक्शन ने हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया है. हमारा अमल और इल्म बिल्कुल एक दूसरे से जुदा होते हैं. हमारा अमल व्हाट वी डू और हमारा इल्म व्हाट वी गेट, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं. और इसका इम्पैक्ट किस पर होता है? अल्टीमेटली हमारी लाइफ पर. इसकी बेस्ट एग्जांपल और कहीं नहीं है, यही है हमारे चाइल्डहुड की. सबकी लाइफ में ये टाइम गुजर चुका होता है, यानी आपके बचपन का टाइम. इस टाइम के अंदर, इस ड्यूरेशन में आप सबसे पहले जो चीज़ सीखते हो दैट इज़ अबाउट योर गॉड, यानी अल्लाह. हम लर्न करते हैं कि अल्लाह की क्वालिटीज़ क्या हैं. हम जानते हैं कि अल्लाह कौन है. जी ठीक. हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अल्लाह वो शख्सियत है, अल्लाह हमारा मालिक है. ये वो शख्सियत है जो बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाली है, वेरी काइंड, बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, सच का साथ देती है, अच्छाई की तरफ माइल करती है, गो टूवर्ड्स द गुड थिंग्स. ये सब कुछ हमें पता चलता है. यानी हमने अब ये बात सीख ली. बहुत अच्छा होता है, माफ़ करने वाला है, एंड ऑल अदर क्वालिटीज़. अब हमने एक ज़ात से इतनी ज़्यादा ट्रेड्स, ये सब ट्रेड्स एक टाइम में सीख ली. लेकिन अब जब हमारे अमल का टाइम आएगा ना, तो ये सब कुछ उल्ट हो जाएगा. ऑपोजिट साइड, हम पिक्चर की ऑपोजिट साइड दिखाएंगे. हमने सीखा कुछ और था, अब हम करेंगे कुछ और. हमने ये सीखा था रहम करते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है, व्हेन इट्स आवर टर्न, तो हम क्या कहते हैं कि रहम किया तो मेरा अपना नुकसान हो जाएगा, हेल्प की तो आपके अपने पैसे कम हो जाएंगे. किसी की हेल्प नहीं कर सकते. रहम करने का कॉन्सेप्ट आपने भूल दिया, छोड़ दिया इसे आपने, यू हैव लेफ्ट इट. नेक्स्ट बार यही हमने सीखा कि वो अल्लाह मुनसिफ है, ही इज़ फेयर, ही इज़ ऑनेस्ट. लेकिन जब अपनी बारी आई तो हम किसके लिए जाते हैं? सिफारिश के लिए. ये कॉन्सेप्ट भी भूल गए, यू लेफ्ट इट आउट. अब मसला ये है कि हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमने सीखी, दिस वॉज आवर नॉलेज, ऑलराइट, दीज क्वालिटीज, दीज ट्रेड्स वर आवर नॉलेज. अब ये जो हमने सीखा, हम चाहते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी बजाय दूसरों पे करें. यानी अब मुझे पता चला कि जी माफ़ करने वाली कोई क्वालिटी है. अब मैं कहती हूँ कि मैं जो मिस्टेक करूँगी दूसरे मुझे क्या करें? माफ़ करें. लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं कभी खुद पे नहीं करूँगी. मैं यही कहूँगी कि जो मैंने सीखा वो सिर्फ दूसरों पे लागू हो. यानी हकूक और राइट्स की के कसीदे पढ़ते जाओ, ठीक है. और जब बारी आए फ़राइज़ की, योर ड्यूटीज़, योर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स योर सोसाइटी, तो फिर कहें जी पतली गली से निकल जाओ. हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि दूसरे ऐसा करें, लेकिन अपने आप पर उसको लागू करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. आप तो एक्सपेक्टेशन का रिवर नहीं, सी. अच्छा, सी को भी छोड़ो, आप तो एक्सपेक्टेशन का ओशन बना के बैठ गए हो. फिर एंड पे क्या सुनने को मिलता है? जी वो बहुत बुरा बंदा है, बिल्कुल नहीं अच्छा. अच्छा भाई, वो बुरा है तो आप अच्छे बन जाओ. मेक योर सेल्फ गुड, इंस्पायर अदर्स, बजाय इसके कि आप उसे इंस्पायर करो और उससे भी अच्छा इंसान बना दो, यू मेक योर सेल्फ बैड. ऐसा क्यों? क्योंकि हम आज तक इस बात को नहीं समझ सके कि हमने जो सीखा वो ही हमने अमल करना है. पता है हमारी गलती क्या होती है? अल्लाह के सामने बैठ के सबसे बड़ी गलती करते हैं हम. बड़े से बड़ा गुनाह कर
कि ये सोचा जाता है कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, ही विल फॉरगिव अस। हम कहते हैं या अल्लाह सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, रहम कर दे, माफ़ कर दे। और जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो जी माफ़ करने वाला सीन तो फिल्म से कट ही गया। ठीक है, माफ़ी क्या होती है हमें पता ही नहीं। अब ये फ़र्क डालने वाले कौन है? हम। अब फ़र्क तो कर दिया, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि जब हम दुनिया वालों को माफ़ नहीं कर सकते तो अल्लाह हमें माफ़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे आके ये जो हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना, ये डिफरेंस हमारे लिए इतना नुकसानदेह होता है कि ये हमें बेसुकूनी, बेचैनी और इस तरह की सारी चीज़ों की तरफ धकेल देता है। एक बात याद रखें, व्हाट वी आर लर्निंग इज़ नॉट बैड। हम जो सीख रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन जो हम सिखा रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। बिल्कुल गलत है वो हमारी लाइफ में। इसका आपके पास सबूत ये है, लैक ऑफ पीस। ठीक है, आपकी लाइफ में सुकून का ना होना, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ फ्रेंड्स, एक्सेस ऑफ एनिमीज़, ये सब चीज़ें इस बात की तस्दीक करती हैं कि आप अपनी लाइफ में इल्म और अमल को दो मुख्तलिफ चीज़ों का रंग दे रहे हैं, जिसके नतीजे में ये सब आपके साथ हो रहा है। सो अब एक बात याद रखनी है, अगर ये बात हम में से कोई एक भी बंदा समझ जाए और अपनी लाइफ का पार्ट बना ले, इफ़ ही गिव्स द सेम ही गेट्स, तो हमारी सोसाइटी के 90% प्रॉब्लम्स, 90% इश्यूज ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएं। दिस मैसेज इज, इट वॉज एंड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ आवर सोसाइटी. So friends, please don't keep it to yourself. Keep sharing this message. If you like this video, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.